नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 कैसा रहने वाला है, इसकी सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमारे 3 पर्सनल ईयर कवर हो चुके हैं। तो अभी जो हमारा पर्सनल ईयर है, आज का टॉपिक है हमारा पर्सनल ईयर 4। तो इससे पहले की जो एक रेफ़रेंस वीडियो है 2 मिनट की, वो और साथ में पर्सनल ईयर को निकालते कैसे हैं, तो वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूँगी। बाकी ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो 1 से लेके नंबर 9 तक के प्लैनेट्स हैं, उसी में ही हमारा हमारा पूरा जीवन और हमारी लाइफ के जो पूरे साल होते हैं। तो नंबर 1 से लेके 9 प्लैनेट्स तक हमारे पर्सनल ईयर चलते हैं और फिर 9 ईयर्स के बाद में फिर से एक साइकिल रिपीट होती है नंबर 1 से लेके 9 तक। फिर इस तरीके से हमारा पूरा जीवन चलता रहता है उन्हीं 9 प्लैनेट्स में। तो हमारे पर्सनल ईयर, हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक सब कुछ हमारे जो है इन्हीं 9 प्लैनेट्स के अंदर है। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की, तो जब भी पर्सनल ईयर आता है तो वो और साथ में जो यूनिवर्सल पर्सनल ईयर होता है, उन दोनों का जो संयोग बनता है, तो उससे किसी व्यक्ति की लाइफ में क्या कुछ चेंज आते हैं, उस व्यक्ति की ऊर्जा में क्या कुछ चेंज आते हैं, तो क्या कुछ गाइडेंस हमको फॉलो करनी चाहिए, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हम इसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हम अपनी जो है लाइफ जर्नी को अच्छे से डील कर सकें, आने वाली चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकें। तो इसी के लिए हमने एक छोटी-सी कोशिश की है, बस डिवाइन को सरेंडर करते हुए। तो यहाँ पर मेरा अपना कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई परसेप्शन नहीं है। जो मुझे चैनल हुआ, जो मेरा अपना ज्ञान है, उसके बेस पर ही यहाँ पर जो मैंने चीज़ों को समझा और डिवाइन से गाइडेंस माँगकर ही मैंने ये सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर सज्जनों मेरा कोई अपना यहाँ शब्द नहीं है। सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करते हुए ही जो मुझे गाइडेंस मिली है, वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो जब हम बात करते हैं नंबर 4 की, फर्स्ट तो आप रेफ़रेंस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो बात जब नंबर 4 की करते हैं, तो इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 4 रहेगा, 4 यानी कि जिसको कि हम राहु से मानते हैं, ठीक है? हालाँकि राहु के जो ट्रेट्स होते हैं और नंबर 4 के जो अपने ट्रेट्स होते हैं, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है काफ़ी अच्छे से, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। उसको भी हो सकेगा तो मैं यहाँ पर ज़रूर से पिन करूँगी। तो हम नंबर 4 के बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें। अब हम जब बात करते हैं कि जब नंबर 4 आता है, तो उसको हम बेसिकली राहु से जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके भी कुछ ट्रेट्स और नंबर 4 के जो पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं, वो ज़रूर से क्योंकि जब कोई पर्सनल ईयर किसी प्लेनेट पर आता ही है, तो वो साथ अपनी जो उसकी खासियत होती है, अपने जो उसके गुण होते हैं, वो ज़रूर से व्यक्ति की ऊर्जा में आना शुरू हो जाते हैं और एक ऊर्जा मिल रही होती है यूनिवर्सल पर्सनल ईयर से। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति के एक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो लाइफ पर पूरे पर असर पड़ता ही है ना? तो अब जब हम राहु की बात करते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं, तो ये ईयर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फर्स्ट तो राहु का जैसा हम स्वभाव जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना, एक ऑब्सेशन के साथ काम करना और साथ में जब इस बार मिल जाएगा उसको मंगल, तो ये एनर्जीज़ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। यानी कि अभी जो सिर्फ़ क्योंकि राहु के बारे में हम ये जानते हैं कि वो एक क्योंकि वो मस्तिष्क है ना? उसका नीचे का धड़ नहीं है, सिर्फ़ मस्तिष्क है, सोचता बहुत ज़्यादा है, उसकी जो आँखें और उसकी ये जीभ है ना, ये जो चेहरे पर जितनी भी सेंसेस हैं, है ना? तो ये जो है उसके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसका ही ज़्यादा वो इस्तेमाल करता है, इसीलिए उनको कोई मात नहीं दे सकता दिमाग के काम में, ठीक है? तो क्योंकि उनकी आँखें भी तेज़ हैं, उनकी जीभ भी तेज़ होती है, ठीक है? और उनका दिमाग भी सबसे ज़्यादा तेज़ ही होता है। तो बस डिपेंड करेगा, जब उसको सही डायरेक्शन मिलती है तो बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं और जब सही गलत डायरेक्शन मिलती है तो उसमें भी बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं, है ना? तो इतनी हम जब चीज़ें जानते हैं और अब जब पर्सनल ईयर होगा, तो ये ट्रेट्स व्यक्ति की ऊर्जा में आना शुरू हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा माइंड चलेगा, बहुत ज़्यादा माइंड में एक्सेस में थॉट्स आना शुरू हो जाएगा और जब मंगल की ऊर्जा मिलेगी तो यस एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि अभी सिर्फ़ सोच रहे हैं, है ना? अभी सिर्फ़ थॉट बहुत चल रही हैं, लेकिन मंगल के आने से 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस में सोचने से भी क्या होगा कि एक जो ब्लास्ट वाली स्थिति बन जाती है, बहुत ज़्यादा ही सोचते रहेंगे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिमाग में
बहुत एक हीट वाली एनर्जी जनरेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बशर्ते कि अपनी ऊर्जा को अगर उन्होंने बैलेंस करने की दिशा में काम नहीं किया तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन ओरिएंटेड की दिशा में खैर आप इस साल बढ़ेंगे जरूर से, एक्शन की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि मंगल है। और लेकिन अगर आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं किया, ग्राउंडेड नहीं किया, एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये ही जो है एक ब्लास्ट बनेगा। कैसे? एक फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में गुस्सा आना, एक्सेस में आप कुछ भी गलत बोल भी सकते हैं, है ना, फाइट्स की एनर्जीज बनेंगी। तो ये एक आपके लिए साथ ही साथ गाइडेंस भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को थोड़ा ग्राउंड करने की ज़रूरत पड़ेगी इस ईयर में। तो डेफिनेटली आपको अपने कुछ ग्राउंडेड प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करनी चाहिए, और मेडिटेशन आपके लिए इस साल मस्ट है, आपको ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि देखिए इस ईयर में ना एक तो आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलेंगे, और वो थॉट्स का क्या है ना कि अगर आपने उन पर विराम नहीं लगाया तो वो कई बार क्या होता है ना, नेगेटिवली शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब नेगेटिवली शिफ्ट होंगे तो वो फिर कहीं ना किसी तरीके से फिर ब्लास्ट होंगे। लोगों पर आपका गुस्सा फूट सकता है, या क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इस साल में हाई रह सकती हैं, वो भी अपने आप से भी और साथ में दूसरों से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा इल्यूज़न वाला भी सिनेरियो क्रिएट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इस साल में ये भी हो सकता है कि जो आपके परसेप्शन है उसको लोग अगर ना समझें, तो क्या होगा कि फिर आपका फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी बढ़ सकती हैं, अननेसेसरी जो फाइट्स हैं वो जनरेट हो सकती हैं। तो इसीलिए गाइज यहाँ पर फर्स्ट जब आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, पहले तो आपके लिए ये गाइडेंस ही है कि आप किसी भी बेवजह के वाद विवाद में ना ही पड़े तो अच्छा है, ठीक है। और दूसरा, जो आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स जब आएंगे तो आप उनको ज़रूर से नोट डाउन करके रखें, और क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपके सामने कुछ इल्यूजन की भी स्टेट आ सकती है जहाँ पर कि आप ये तय ना कर पाएँ कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ इल्यूजन वाली स्टेट में आप जा सकते हो जहाँ पर कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो और अगर आपने सपोज, क्योंकि मंगल का असर है, आपने तुरंत ही एक्शन ले लिया है ना, तो यहाँ पर आपके लिए फिर ये ना कि अगर बिना सोचे समझे जस्ट आपने तुरंत ही एक्शन ले लिया, तो वहाँ पर फिर उसका हो सकता है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो, या आपको बाद में पछताना पड़े कि अरे मेरे से कुछ गलत, ये तो गलत डिसीजन हो गया। तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। तो इसीलिए एकदम से जो है कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो आप योजनाएं बनाएंगे या जो आप काम करेंगे, है ना, तो यहाँ पर वो एक्सेस की जो एनर्जी है उससे जनरेट होंगे, है ना। तो इसीलिए पहले आप वो इल्यूजन से भी ग्रसित हो सकते हैं कि कोई थॉट इल्यूजन से उपजा हुआ भी हो सकता है, और उस पर आपने अगर काम कर दिया तो यहाँ पर फिर क्या होगा ना कि आपको सब वही लास्ट में जाके आपको ये लग सकता है कि अरे मुझसे गलत डिसीजन हो गया। तो इसीलिए अपने किसी भी थॉट्स पर, अपने किसी भी प्लान पर आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ज़रूर से रिकंसीडर करें। एंड यस, अगर आप इस पूरे साल में स्टार्टिंग से ही अगर आप शिव जी की आराधना अगर आप करते रहते हैं, हनुमान जी की साधना तो इस साल सभी पर्सनल ईयर वालों के लिए प्रोमिनेंट है, वो तो उनको करना ही करना है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए श्री शिव भगवान की आराधना आपको ज़रूर से करनी चाहिए, शिव चालीसा का आपको ज़रूर से पाठ करना चाहिए, ताकि जो आपके जितने भी इल्यूज़न है वो क्लियर होकर और आपको सही गाइडेंस मिले, तो आप इल्यूज़न में ना फंस के क्लैरिटी में आए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके लोगों से मतभेद भी जो है इसी बेस पर हो सकते हैं कि जो है कहीं मतलब आपको अपना परसेप्शन सही लगेगा, क्योंकि आप ना वो चीज़ें देख लेते हो जो कोई और नहीं देख सकता। तो यहाँ पर इसीलिए परसेप्शन का एक फ़र्क आ जाता है और लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये, और आपका भी थोड़ा सा स्टबर्न जो अड़ियल नेचर है वो सामने आ सकता है। तो ये और मंगल से आपकी थोड़ी ऊर्जाएं
थोड़ा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके अंदर एक जो मैं की भावना आएगी कि मैं ही सही हूँ या लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ना आपका जो एक सैटिस्फैक्शन लेवल है वो डाउन जा सकता है और उसकी वजह से आप जो है सेल्फ भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जहाँ पर कि आप सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में जाना, लो एनर्जी में चले जाना कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो आपके साथ में घट सकते हैं। तो इसके लिए ही आपके लिए तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप मेडिटेशन ज़रूर से करें। इस साल आप डीप ब्रीथ मेडिटेशन ज़रूर से करें। अगर आपको ज़्यादा लंबा मेडिटेशन में बैठने की आदत नहीं है तो भी आप डीप ब्रीथ को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। प्राणायाम और योगा अभ्यास, क्योंकि इस साल आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जितना आप स्वेटिंग करेंगे इस ईयर में उतना ही आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो संतुलित होंगी और आपकी माइंड बॉडी सोल तीनों ही अलाइनमेंट में आ पाएंगे, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, इल्यूजन से बचेंगे। और जितनी भी जो एक ऐसी स्टक जो एनर्जीज आपके अंदर की होंगी ना वो सब रिलीज हो जाएंगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनी इसमें डेली रूटीन में शामिल करते हैं, प्राणायाम को शामिल करते हैं, शिव आराधना को शामिल करते हैं। और ब्रेसलेट भी आप अगर चाहें तो ऊनाकाइट और क्लियर कॉर्ड्स को ज़रूर से पहन सकते हैं, तो उससे आपकी चीज़ें आसान होंगी। बाकी तो ये साल आपके लिए ग्रोथ का रहेगा बहुत। आपकी करियर में आप बहुत अच्छा अचीव करोगे, क्योंकि ये एनर्जी जो एक ऑब्सेशन की एनर्जी है या जो आपके एक पैशन की एनर्जी और ये जो मंगल की ऊर्जा आप अपने जो है करियर में अगर लगाते हैं तो ये आपको बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ गाइस ये देके जाएगी। आपकी इस साल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूर से बनेगी, आपको फाइनेंस में काफ़ी गेन मिलेगा और आप करियर में भी आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लोगे। ठीक है, बस हाँ, ये जो एक पैशन की, ये ऑब्सेशन की एनर्जी अगर आप सही जगह पे लगाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है ज़रूर से ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। लेकिन यही जो है एनर्जी आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा, है ना। और अगर बिजनेस या करियर में भी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रही हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। बेवजह की वाद विवाद से बचना होगा, गुस्से की एनर्जी को आपको कंट्रोल करना होगा। तो बाकी अगर आप ये जो रेमेडी करके चलते हैं कि अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करना, फिजिकली एक्सरसाइज करना और साथ में ईश्वर की आराधना और मेडिटेशन से कनेक्ट होकर अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप से गलत डिसीजन नहीं होंगे, और गलत डिसीजन नहीं होंगे तो आप रिग्रेट वाली एनर्जी में नहीं आएंगे। और ये जो एक टाइम फ्रेम है ये आप जब नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इस ईयर में आपकी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी कि आप नेक्स्ट ईयर में आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आप देखोगे और इसका सुख आप नेक्स्ट ईयर से में आप भोगोगे। और डेफिनेटली इस ईयर के लास्ट तक आते आते ना आपके पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी होंगी, ये डेफिनेटली आपके साथ में होगा। बस आपको अपने अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तैश में आके आप कुछ ऐसे रिएक्शंस कर सकते हैं जब बात रिलेशनशिप की आती है या पार्टनरशिप में बिजनेस की आती है या किसी से डील करने की बात आती है, तो जहाँ पर थोड़ा सा भी आपके परसेप्शन को लोगों ने नहीं समझा तो बेवजह की जो आर्ग्यूमेंट वाली जो सिचुएशन बनती है तो उसमें यस आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस अगर हो गई तो डेफिनेटली रिग्रेट वाली एनर्जी बनती है। बाद में आप सोचते हो, क्योंकि जब आप बाद में जब आपका दिमाग ठंडा होगा तब आप सोचोगे अरे शायद मैं उस समय इस तरह से एक्शन मुझे नहीं करना चाहिए था, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और मैंने, क्योंकि उस समय जो एक इल्यूजनरी जो एक प्रॉब्लम आपके सामने जो एक वो लाइन बन जाती है ना, तो वो समझ ना पाना चीज़ों को, मतभेद हो जाना, एक दूसरे के परसेप्शन को ना समझ पाना, तो वहाँ पर जब आपको नहीं समझा जाता ना तो ये चीज़ें थोड़ा सा राहु की एनर्जी से हो जाती हैं। तो बाद में फिर थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि अरे चीज़ों को ऐसे हैंडल किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि तुरंत ही एक्शन, एक तो वैसे ही अड़ियल, दूसरा जो है मंगल की ऊर्जा मिलने से क्या होगा कि आप ज़्यादा टेस्ट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और हाँ, रेमेडी में हमने जब क्रिस्टल की बात की है तो साथ में रुद्राक्ष आपके लिए इस समय बहुत अच्छा काम करेगा। तो रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं और पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, वो बैलेंस करेगा आपकी ऊर्जा को। और अगर आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स के साथ में रुद्राक्ष को मिला के भी पहन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो ज़रूर से आपके लिए हेल्पफुल होगी। और
अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी और इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके के सेशंस चाहिए तो आप ज़रूर से मुझसे बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।